डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार चुनाव को लेकर सीएम का दौरा, दानापुर और सिरसा में गरजे योगी आदित्यनाथ। महागठबंधन पर सीधा प्रहार, आरजेडी ने खुद को कांग्रेस के सामने रख दिया है गिरवी। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की होने वाली है मुलाकात, हंगरी में जल्द आमने सामने होंगे दोनों नेता। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर होगी बड़ी चर्चा, कल फोन पर भी हुई थी ट्रंप पुतिन की बात। और गुजरात में आज होगा बड़ा राजनीतिक विस्तार, भूपेंद्र पटेल सरकार का नया मंत्रिमंडल तैयार। सुबह 11:30 पर शपथ समारोह, 2 डिप्टी सीएम की एंट्री तय, 22 से 23 मंत्री लेंगे शपथ। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा, पंचकुला केंद्र धनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह, सीएम नायाब सिंह सैनी करेंगे शिरकत, जनता के साथ साझा करेंगे सरकार की उपलब्धियां। सीकर में बड़ी सर्द हवाओं की दस्तक, राजस्थान के सीकर में पारा 14 डिग्री से नीचे उतरी, हवा से रातों में बड़ी ठिठुरन, दिन में धूप ने दी थोड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। चित्तौड़गढ़ के नीमूचाना गांव के किसान पवन सिंह शेखावत ने कृषि कनेक्शन न मिलने से नाराज होकर चतरपुरा बस स्टैंड के बीएसएनएल मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा किया है। आपको बता दें कि किसान ने बताया कि पहले 1.5 साल पहले उनकी मां का मंगलसूत्र बेचकर डिमांड नोटिस जमा कराया था, लेकिन अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। वहीं विभाग के चक्कर काटने के बावजूद सुनवाई न होने पर उन्होंने उनसे विरोध का रास्ता अपनाया। टावर पर किसान के चढ़ते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण की भीड़ जुट गई और सूचना पर बस दयाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन किसान को समझाइश देकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहा था। जैसलमेर में स्लीपर बस में हुई भीषण आगजनी के बाद बांसवाड़ा परिवहन विभाग सतर्क हो चुका है। जिला परिवहन अधिकारी के अगुवाई में जयपुर और अहमदाबाद जाने वाली बसों की औचक जांच की गई, जिसमें 20 से ज्यादा बसों की सघन चेकिंग हुई है। वहीं निरीक्षण में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई है। आपको बता दें कि कई बसों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे और कुछ में इमरजेंसी दरवाजे जाम मिले। आपको बता दें कि डीटीओ ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली बसों का परमिट निरस्त कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों पर लगातार निरीक्षण जारी रहेगा और किसी भी बस में खामी मिलने पर तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा। सभी गाड़ियों का चेकिंग अभियान चल रहा है। हमारी पूरी टीम इसके साथ लगी हुई है। हम जो भी वाहनें नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनी हुई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनके परमिट, फिटनेस और आरसी कैंसिलेशन की कार्रवाई करेंगे। भविष्य में फिटनेस उसी आधार पर बनाई जाएगी जब वो नॉर्म्स पूरे करके तैयार होकर बस आएगी, अन्यथा फिटनेस नहीं बनेगी। सर, अब तक अपने बांसवाड़ा शहर में कई बसें ऐसी है जिसमें एग्जिट को लेकर कहीं समस्या आती है, वो एग्जिट को लेकर उन्हीं को नॉर्म्स पूरे करवाएंगे। यही तो कह रहे हैं कि भाई उन नॉर्म्स को पूरा करवाएंगे। वो फिटनेस जब भी बनाएंगे दोबारा, जब उनके नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे वो उसके अनुसार तैयार होगी। जो नॉर्म्स हैं सरकार के द्वारा तय किए हुए मापदंड हैं उनके अनुसार। भिवाड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस ने मंशा चौक पर अनोखा ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान चलाया। कार्यक्रम में एसपी प्रशांत किरण, एसएसपी अतुल साहू और डीएसपी कैलाश चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं निजी स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता का संदेश दिया। इसके बाद एसपी प्रशांत किरण ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और खुद दोपहिया चालकों को रोककर गुलाब का फूल भेंट करते हुए हेलमेट पहनाया।
उन्होंने कहा कि नियम पालन ही सच्ची श्रद्धांजलि है। लोगों ने इस पहल की सराहना की और सेफ भिवाड़ी सेफ इंडिया अभियान से जुड़ने का संकल्प लिया। ये भिवाड़ी पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो आमजन है उनकी भागीदारी रही और मॉडर्न पब्लिक स्कूल के तरफ से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। साथ के साथ यहाँ पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिससे लोगों को जो ट्रैफिक नियम है और हेलमेट और सीट बेल्ट की जो महत्ता है वो बताई जा सके। आप जितने भी लोग भिवाड़ी के मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे मेरी नम्र निवेदन है कि आप जब भी सड़क पर निकलें अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। गंगानगर जिले में बढ़ते नशे के कारोबार और पुलिस की निष्क्रियता से नाराज किसानों और स्थानीय लोगों ने आज आईजी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कॉमरेड शोपत मेघवाल ने आरोप लगाया कि जिले में मेडिकल और चिट्टे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है। उन्होंने कहा कि सबूत और वीडियो देने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। एक मामले में एसएचओ के रीडर और हेड कांस्टेबल पर घूसखोरी के आरोप लगाए गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जन आंदोलन को दबाने और निर्दोषों पर एफआईआर दर्ज करने जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। लोगों ने आईजी से भ्रष्ट पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्यालय के सामने गंगानगर जिले में जिस प्रकार मेडिकल नशा व चिट्टे का कारोबार फैला है और उस कारोबार में 3-4 थानों के पुलिसकर्मी लिप्त हैं, जिनकी बाकायदा ऑडियो वायरल हो गई। हमने पूरे सबूत गंगानगर की एसपी को दिए कि चिट्टे से जो गंगानगर जिले की बर्बादी है उसमें पुलिस का हाथ। एसपी मैडम ने जांच करने की बजाय उनको बचाने का काम किया। एक गरीब आदमी कृष्ण बाबरी है, जिससे एक परिवार के नाम पर 4 बार उससे पैसे लिए, उसकी बकरियां और बर्तन तक बिका दिए। कार्यालय धौलपुर में धनतेरस और दीपावली बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक विकास संगवान के निर्देश में यातायात पुलिस प्रभारी बलविंदर सिंह ने बाजार क्षेत्र का निरीक्षण कर सुचारू यातायात व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने दुकानदारों से सड़क पर रखा सामान हटाने और ग्राहकों को पार्किंग स्थल का ही उपयोग करने की अपील की। वहीं भीड़भाड़ के समय सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ट्रैफिक कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर के पारेवर इलाके में वंडर सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग फैक्ट्री के लेबर कैंप तक पहुंच गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मजदूरों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, साथ ही दमकल विभाग को फिलहाल बुलाया गया है। आपको बता दें, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। कोटा जिले के सांगोद विधानसभा क्षेत्र के झाड़ आमली गांव में बुधवार देर रात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अचानक स्कूल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने छत के घटिया निर्माण की शिकायत की थी, जिस पर अधिकारियों ने दावा किया कि छत तोड़कर दोबारा बनाई गई है। लेकिन मंत्री नागर ने मौके पर खुद सरिये से छत खुदवाकर जांच की तो उन्होंने पाया कि मिट्टी और क्रेशर डस्ट का उपयोग पाया गया, जिससे अधिकारियों का झूठ उजागर हो गया। वहीं मंत्री ने सैंपल के लिए पीडब्ल्यूडी भेजा और छत को तोड़कर पुनर्निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही नागर ने कहा कि घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं दोषी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार भ्रष्ट पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। देखिए, मैं हमारे रात्रि चौपालों के माध्यम से जिन चौपालें लगा रहा हूँ और हर जगह मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के
और वहाँ लोगों से मिल भी रहा हूँ, वहाँ की समस्याएं भी सुन रहा हूँ। और इस दौरान मैं कल कनवास तहसील के झाड़ आमली गाँव में गया था। हमारी सरकार ने वहाँ पर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का एक स्कूल का निर्माण का जो बजट स्वीकृत किया था, उसका निर्माण चल रहा था। गांव वालों की शिकायत थी कि वो घटिया निर्माण हो रहा है, उसमें सामग्री ऐसी उपयोग की जा रही है जो निहायत घटिया है। और उन्होंने लगभग 15 दिन पूर्व उसकी शिकायत करके उसको काम रुकवा करके और ये शिकायत भी समसा के माध्यम से की थी। तो मैंने भी बात की और वहाँ के समसा के अधिकारियों ने, एडीपीसी वगैरह ने बताया कि हमारे पास शिकायत आई थी, लेकिन हमने उस छत के दोनों कमरों के ऊपर जो घटिया निर्माण था उसको तुड़वा दिया गया है और दोबारा छत बनवा दी गई है। जब मैं वहां मौके पर पहुंचा, वहां पर रात के लगभग 11:30 पौने 12 बज रहे थे और उस समय मैंने देखा कि वो जो 20 दिन पहले जो छत डाली गई थी वो वही छत थी और उस पर आगे पिलर गाड़ करके और ऊपर का निर्माण चालू कर दिया गया है। इसका झूठ अधिकारियों के द्वारा बोला गया है। मैंने निर्देश दिए हैं कि उसकी सामग्री की पूरी जांच हो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मेरे साथ थे, उनको सैंपल भरवाए गए हैं और उसकी जो उसमें बजरी के नाम पर जो डस्ट यूज की जा रही है, क्रेशर डस्ट यूज की जा रही है, उसके सैंपल लिए गए हैं, वहाँ की सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। और मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसकी जांच करके, और जांच घटिया है, निर्माण में अगर अनियमितता बरती गई है, अगर निर्माण सामग्री जो घटिया उपयोग की गई है, तो उस निर्माण को तोड़ करके पूरा बनाया जाए। हम किसी भी प्रकार से, हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे छोटे छोटे जो स्कूलों में हैं, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क वो नहीं लेंगे, ताकि हर निर्माण में उच्च गुणवत्ता के साथ काम हो। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में 25 साल के युवक शहजाद सिंह पुत्र समुद्र सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर सीएससी भेजा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजन श्यामवीर सिंह ने बताया कि सुबह किश्त लेने वाला घर आया तो गेट खोलते ही शहजाद फंदे पर झूलता मिला। आपको बता दें कि सरपंच को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतक की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। घटना के संबंध में चाचा अशोक सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला ये था कि सब किस्त लेने के लिए आए थे भैया, तो उन्होंने इनके पास कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव नहीं करने के बाद में जो ये वहाँ पे वो पहुँचे, तो उन्होंने जो गेट में धक्का मारने के बाद उनको दिखा तो ये फांसी के फंदे पे झूले हुए थे। ये और उन्होंने जो गांव में इंफॉर्मेशन की, तो परिवार के सारे लोग गांव के अंदर रहते हैं, तो वहाँ से सब पहुँचे। फिर उसके बाद सरपंच साहिबा को इतला किया, तो उन्होंने जो थानाधिकारी महोदय के लिए सूचना की, तब इनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर अपने राजगढ़ ले। टोंक में सालों से अटकी रेल परियोजना को शुरू करने की मांग को लेकर रेल लाभ संघर्ष समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस जिला महासचिव अकबर खान ने जयपुर के
खातीपुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। वहीं अकबर खान ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि टोंक की जनता 35 सालों से रेल की मांग कर रही है। अब केवल भूमि अधिग्रहण और शेष राशि की घोषणा बाकी है। उन्होंने कहा कि यह पूरा होने पर कार्य तुरंत शुरू हो सकता है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि टोंक रेल परियोजना पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान राम स्वरूप गुर्जर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ये कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेल तो आएगी आएगी। आज मिलने के बाद ऐसा लग रहा है। अभी हमने कल हमारे विधायक टोंक विधायक सचिन पायलट जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो टोंक के दौरे के ऊपर थे। यहाँ पर एक काउंटर था जो रेल का टिकट का जो मतलब जनता यहाँ की नेवाई की हो, मालपुरा की हो, आसपास की जनता हो, वो यहाँ से टिकट बुक करा लिया करती थी। ताज्जुब यह है कि उस काउंटर को भी बंद कर दिया गया। कि मैं पाली जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश में सदर थाना पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान जैन ट्रेवलर्स की एक निजी बस की जांच की। जांच के दौरान बस से सवार एक यात्री के पार्सल बैग में लगभग 950 ग्राम मादक पदार्थ मिला है। वहीं बरामद किए गए आरोपी की पहचान नारायण नामक युवक के रूप में की गई है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पाली पुलिस की यह कार्रवाई नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पाली के सदर थाना क्षेत्र के खेरवा गांव में 35 साल की शबनम पत्नी सलीम कुरैशी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतका नहाने के लिए पानी गर्म करने के दौरान विद्युत रॉड का उपयोग कर रही थी, तभी अचानक करंट लग गई। आपको बता दें कि परिवार के सदस्यों ने उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद शबनम को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका के पति ने बताया कि हादसा पानी गर्म करने के दौरान हुआ था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर और पीहर पक्ष को सूचना दी है। आपको बता दें कि घटना की जांच सदर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। देसूरी उपखंड के सादड़ी क्षेत्र में विलिया तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर सादड़ी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और इंगन रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। साथ ही टीम संयोजक जितेंद्र सिंह और दल ने तालाब से शव बाहर निकलवाया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान जोगेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है, इसके रूप में हुई है। बताया गया है कि युवक पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। वहीं शव की हालत अत्यधिक क्षत-विक्षत होने के कारण पुलिस ने उसे मुडारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि सादड़ी थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। टोंक में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल देवली में महावीर नमकीन भंडार और गोपाल स्वीट पर छापा मारकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान 200 किलो एक्सपायरी सॉस, बिस्किट, सोडा वाटर और मसाले मौके पर नष्ट करवाए गए हैं। वहीं 270 किलो मिलावटी मिल्क केक को भी गणेश जी तालाब में डालकर नष्ट किया गया है। जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभियान दीपावली तक जारी रहेगा।
हनुमानगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक थाना परिसर में जरूरतमंद दोपहिया चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और सीओ सिटी मीनाक्षी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुल 60 चालकों को ब्रांडेड हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया है। यह अभियान पूरे अक्टूबर माह विभिन्न स्थानों पर जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। हमारे ट्रैफिक इंचार्ज चिंदा जी लगातार, जैसा कि सभी शहर वाले वाकिफ है, लगातार ये कुछ न कुछ ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए हमेशा इनोवेटिव करते रहते हैं। आज भी इनकी मुहिम यही रही है कि इन्होंने कुछ संस्थाओं के साथ और कुछ क्लब मेंबर्स के साथ मिलके और हेलमेट वितरण किए हैं। तो मेरी आमजन से यही अपील रहेगी कि प्लीज हेलमेट है उसको कोहनी में पहनने की बजाय या फिर जो बाइक है उसके स्टैंड पे टंगाने की बजाय आप सिर पे पहनना उसको प्रीफर करें, ताकि ये आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को समझाइश करें और आसपास जो भी है उनको समझाइश करें और इसको अपने बाइक का एक पार्ट ही समझे, जो कि आपकी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा श्रीमान महानिदेशक पुलिस के डायरेक्शन के अनुसार ये 1 अक्टूबर से इस अक्टूबर महीने में, पूरे अक्टूबर महीने में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित जो नियम कानून हैं उनकी लोगों में पालना कराना और अवेयरनेस फैलाना। इसी परिप्रेक्ष्य में और इसी संदर्भ में आज हमारे जो टीआई हैं अनिल जी, इनके द्वारा जन सहयोग से और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, इनके सहयोग से 60 हेलमेट का वितरण किया गया है और अवेयरनेस फैलाई गई है कि लोग हेलमेट पहने। हमारे ट्रैफिक हनुमानगढ़ के नोहर में जैसलमेर बस दुखांतिका के बाद परिवहन विभाग सतर्क मोड पर नजर आ रही है। कार्यवाहक डीटीओ हेतराम शिला के निर्देश में विभाग के 2 उड़न दस्तों ने जांच अभियान चलाया। वहीं 15 बसों की जांच के दौरान कई बसों में खामियां मिलने पर उनका चालान किया गया। वहीं विभाग का कहना है कि यह जांच नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि हादसों को रोका जा सके। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने आम जन से भी सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। नौहर जिला परिवहन कार्यालय के क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2025 को 2 उड़न दस्ते के द्वारा कुल 22 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 7 बसों में कुछ कमियां पाई गई और चालान किए गए। 7 बसों में इमरजेंसी डोर इस तरह की कार्रवाई की गई है। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने लगभग 31 क्विंटल मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि आरोपी सरजीत सिंह पुत्र अनोख सिंह निवासी न्यू गोविंदगढ़ यह गिरफ्तारी 11 अक्टूबर को भारतमाला रोड पर कोहला के पास पकड़े गए तस्करी गिरोह से जुड़ी है। उस समय ट्रक और कार सवार 3 लोगों को भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया है। अब तक 4 अभियुक्त इस बड़े तस्करी प्रकरण में पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बस बॉडी निर्माण मानकों की गहन जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत अब तक 162 बसें जब्त की गई है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ओपी बुनकर ने बताया कि जोधपुर में एक बस निर्माता की जांच में भी मानकों का उल्लंघन मिला है। वहीं घटना की विस्तृत तकनीकी जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें पाया गया कि दुर्घटनाग्रस्त बस की बॉडी बढ़ी हुई थी और आपातकालीन द्वार जाम थे। इसके अलावा राज्य सरकार ने विशेषज्ञ तकनीकी मूल्यांकन के लिए पुणे की स्वतंत्र संस्था CIRT की भी जांच सौंपी है। वहीं विभाग ने सभी परिवहन संघों से सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुधार सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की अपील की, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें जो स्लीपर बसें हैं उनके ऊपर समय समय पे दूरबीन कार्रवाइयाँ होती रही हैं और अब कल से वापस इस पे स्पेसिफिक फोकस करके और
केवल स्लीपर बसें और बसों के ऊपर ये मानकों के अंदर है कि नहीं, इसके ऊपर विभाग में जांच करा रहा है। 1400 बसें कल से जांच की जा चुकी है, उसमें 162 बसों में उल्लंघन मिला है और जो है वो जब्त किया जा चुका है। तो ये 162 बसें जब्त की है और 162 बसें जब्त करने के बाद इनका लाइसेंस जो आरसी है वो सस्पेंड की जाएगी और तो मोटर मालिक को उसको समय दिया जाएगा कि भी वो कपड़ा इसको ठीक करा के लाए खोल के खोले। इसमें टोंक निवाय में दीपावली की बधाई को लेकर किन्नरों के दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिससे कृषि उपज मंडी में हड़कंप मच गया। वहीं तनीषा किन्नर के गुट ने पूजा किन्नर के गुट पर हॉकी और सरिया से हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा किन्नर घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घायलों का मेडिकल करवाकर मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि पूजा किन्नर ने सोने के जेवर छीने जाने का भी आरोप लगाया है, जबकि दूसरी ओर तनीषा के समर्थन में माली समाज सड़क पर उतरकर धरने पर बैठ गया। वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल घटना के कारणों पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मैं बोल रही हूँ हीनाबाई किन्नर उर्फ पूजाबाई। मैं निवाई के अंदर मैं वसूली करने आई, मेरी दिवाली की उगाई है न, वहाँ पे कृषि मंडी के अंदर उगाई कर रहे थे। आए तनीषा, एक उसका विजय और एक गाड़ी वाला और अनुत छोरे 10-15 लोंडे थे। हम लोग सब उगाई में लगे हुए थे, उन लोग सब आते हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के वजह भी हम लोग से छोड़ छुटा कर रहे थे। हम लोग के बैठ के बात कर, इन लोग सब माना नहीं, हॉकी डंडे सरिये से हम लोग के वारदात करे, हम लोग के मार रहे हैं। हम आए हैं तनीषा किन्नर, उस सब ने मिलकर हमें खूब मारा है और खूब मारे हैं। हम आए हैं निवाई के थाना में एप्लीकेशन देने आए हैं। अब सुनवाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बोल रही हूँ हीना। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र से हिट एंड रन की घटना सामने आ रही है, जहां एक कार चालक ने पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही एक महिला पर कार चढ़ा दी। यह युवक महिला को टक्कर मारने के बाद लगभग 25 फीट तक उसको घसीटता हुआ रहा, जिसका डरावना वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि हादसे में महिला के हाथ, पैर और पेट में गंभीर चोट आई है और वह इस समय एमबी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। आपको बता दें कि घटना के बाद कार चालक कुछ देर मौके पर रुका, लेकिन फिर वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अब कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद की रेल मगरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 क्विंटल से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया है। वहीं जब्त किए गए मादक पदार्थ की बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मादक पदार्थ परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर की गई है, जिसमें रेल मगरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि आरोपी चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश और पूरे नेटवर्क की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे और वहां से श्री डूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र के लिए रवाना हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अगली सरकार फिर से एनडीए की बनेगी, क्योंकि राज्य की जनता विकास की गति को जारी रखना चाहती है
और उन्हें लालू जी के शासनकाल की याद है। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया और दावा किया कि अंतः उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार जल्द आएगा और हम यह चुनाव भी जीतेंगे। वहीं मंत्री मेघवाल ने बताया कि इस दीपावली पर केंद्र सरकार का मुख्य जोर आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल की थीम पर रहेगा। के प्रथम चरण का आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कल मैं भी बिहार में ही था। जिस तरह का वातावरण बना है, विकास और सुशासन, विकास नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बिहार में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नीतीश जी की सरकार ने अच्छी तरह से किया। सुशासन हमने दिया, वो भी दिख रहा है बिहार में। इसलिए बिहार की जनता ने मन बनाया है कि हम एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे, क्योंकि विकास ने रफ्तार पकड़ी है। उस रफ्तार को वो कमतर होना नहीं दे सकते बिहार की जनता। उधर जो लालू जी की पार्टी है, राहुल गांधी जी की पार्टी है, उनका सबको पता है किस तरह का लालू जी का शासन था। एक जंगल राज था, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए तुलना लोग करते हैं, और तुलना करते हैं तो एनडीए की सरकार को ठीक पाते हैं। इसलिए वो एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि प्रथम फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।